जाग जा रे योगी, मिटा दे आलस के घेरे। अमृत वेले बाबा पुकारे, देखो बाहें पसारे। बाबा प्यार तुम्हारा अमृत वेले उठाता, मोहिनी रात में मुझे जगाता। प्रेम की घंटी हृदय मंदिर में बजती, परमात्मा पुकार में आत्मा सुनती। नींद पर होती योग की विजय, माया के होते सहज पराजय। आराम नहीं मिलन चाहती, बाबा संग आत्मा खिल जाती। अपने कहा रात को अलविदा, परवाना हुआ क्षमा पे फिदा। समय से पहले बाबा जगाते, नयन खुलते ही मिलन कराते। प्रेम में भीगा मन संकल्प मुस्काते, माया के बंधन स्वयं कट जाते। ठंडी गर्मी बारिश अब तप के साथी, मौसम की मार अब ना डराती। सोना अब आराम नहीं माया है, नींद अब अमृत नहीं विष का साया है। कमाई नहीं ये ऊर्जा की चोरी है, सुस्ती की धुन में बजी माया की लुरी है। आराम की चाह वो रूह की लाचारी है, तप की राह में मन की हेरा फेरी है। जागृत में विश्व कल्याण का सूत्र हूँ, ब्रह्म मुहूर्त का प्रहरी मैं शिव पुत्र हूँ। सकल विश्व को तप से भरता, अमृत वेला में तपस्वी जलता। संकल्प से उठता नवयुग की नींव रखता, तप के ईंटों से स्वर्णिम स्वराज्य रचता। नींद की घड़ी अब बीत चुकी है, माया की छाया अब मिट चुकी है। वर्तमान में जलती है आत्मा की मशाल, मैं हूँ जागृत यही मेरा कमाल। बाबा की याद में स्वयं को गढ़ता, योग अग्नि से आलस को राख करता। मैं अब सुनहरी राह मैं हो रहा हूँ, मैं अब खो नहीं रहा मैं जाग रहा हूँ। जाग जा रे योगी, मिटा दे आलस के घेरे। अमृत वेले बाबा पुकारे, देखो बाहें पसारे। बाबा प्यार तुम्हारा अमृत वेले उठाता, मोहिनी रात में मुझे जगाता। प्रेम की घंटी हृदय मंदिर में बजती, परमात्मा पुकार मैं आत्मा सुनती। बाबा प्यार तुम्हारा अमृत वेले उठाता।
और यदि नहीं उठा रहा है तो प्रेम अधूरा है। मोहिनी रात में मुझे जगाता, रात मोह से भरी है। अमृत वेला न उठना, लेटे रहना, योग निद्रा नहीं, भोग निद्रा है, मोह निद्रा है। प्रेम की घंटी हृदय मंदिर में बजती। ये घंटी बाहर नहीं है, किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं। हृदय मंदिर में जब प्रभु प्रेम भर जाता है, परमात्मा प्रेम की गूंज ये घंटी है। परमात्मा पुकार, मैं आत्मा सुनती। वो नित्य निरंतर पुकार रहा है। यदि सुबह वरदान नहीं लिया, यदि सुबह स्वयं को नहीं भरा, तो दिन भर भिखारी बनकर कटोरा लिए घूमना पड़ेगा। शांति दे दो, प्रेम दे दो, दवा दे दो, शांति सिरप दे दो, सुख का इंजेक्शन लगा दो। Ye are children of immortality. अमृतस्य पुत्राः। तुम किसी भिखारी की संतान नहीं हो, राजा की संतान हो। आये धामिनि दिव्यानि तस्तु वेदाहमेदं पुरुषं महांतम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात्। सूर्य के समान हो उस आदित्य की तरह। तमस को पराजित करने वाले देवताओं से भी ऊंची तुम्हारी शान है। अमृतस्य पुत्रा, यू आर चिल्ड्रन ऑफ इमॉर्टैलिटी। अमृत का समय है, अमर बनने का समय। अमृत के सागर की संतान हो। यदि अमृत वेला वरदान नहीं लिया, अमृत वेला टाइम मशीन से ATM, तो दिन भर के लिए कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। प्लीज रीइंसर्ट, प्लीज रीइंसर्ट की बीप सुनाई देती रहेगी, क्योंकि कार्ड ब्लॉक हो गया। आज के महावाक्य, जितना अमृत वेले का महत्व रखेंगे उतना महान बनेंगे। प्रातः की साधना आत्मा की खुराक है। आत्मा भूखी मर जाएगी, दिन भर कुपोषण से पीड़ित होगी, सारे दिन भर चिल्लाते रहेंगे, दर्द 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 दर्द, कुछ दे दो। जितना अमृत वेले का महत्व रखेंगे उतना महान बनेंगे। महानता का आधार सुबह का जागरण है। 2 से 5, 1 मिनट कम इधर तो 1 जन्म कम उधर। यहां के घंटे तो वहां के जन।
बाप जानते हैं, क्या जानते हैं, क्या जानते हैं? ऐसा क्या है जो नहीं जानते? प्रश्न ये है। मैं निराकार सब कुछ जानता हूं, सब कुछ मुझ में समाया है। अहम मादिश्य मध्यस्य। I am the be all and end all of this world. I am the alpha and omega of this world. सब कुछ मुझ में समाया हुआ है। मया तद्मिदं सर्वम जगत व्यक्ति मूर्ति नाम मत्स्थानि सर्वभूतानि। सब कुछ मुझ में है। हे अर्जुन, जो कुछ चर अचर तुझे दिखाई दे रहा है, जान केवल मेरा अंश मात्र है। बाप जानते हैं, अर्थात वो जानी जाननहार है, अर्थात वो अंतर्यामी है, अर्थात उससे कुछ भी अनदेखा छिपा हुआ नहीं है। अर्थात वो तुम्हारे हर जन्म को जानता है, हर कर्म को जानता है, तुम्हारे हर आंसू को वो पढ़ता है, तुम्हारे हृदय की धड़कन की आवाज वो सुनता है। इसके लिए ये ना समझना कि वो मुझे देख नहीं रहा है। वो सब देख रहा है और वो सब सुन रहा है। उसकी 1000 आंखें हैं और 1000 कान। अपनी तो आंख एक है, उसकी 1000 है। ये कौन चित्रकार है? बाप जानते हैं बच्चे मेहनत भी बहुत करते हैं, त्याग भी किया है, सहन भी बहुत करते हैं। इसलिए ये ना समझना कि तुम सहन कर रहे हो और उसको पता ही नहीं। तुम्हारे सहनशीलता का हिसाब उसके रजिस्टर में नोंद है। He knows. And yet is silent. त्याग भी किया है, सहन भी बहुत करते हैं। कितना त्याग किया, कितना सहन किया, कितनी मेहनत कर रहे, वो सब उसे पता है। लेकिन जिससे स्नेह होता है उसकी छोटी सी कमजोरी भी देख नहीं सकते। सदा श्रेष्ठ बनाने की शुभ भावना रहती है, इसलिए यह सब देखते सुनते हुए भी संपन्न बनाने के लिए इशारा दे रहे हैं। बाप दादा सदा बच्चों के साथ हर कदम में सहयोगी है और अंत तक रहेंगे। टिल द लास्ट मोमेंट, टिल द लास्ट ब्रेथ। प्यार इतना है कि जिससे प्यार है उसकी कमियां हम देख नहीं सकते। भगवान संपन्न है, इसलिए जिससे वो प्यार करता है उसे भी क्या बनाना चाहता है? संपन्न। बी ई परफेक्ट इवन एज योर फादर दैट आर्ट इन हेवन इज परफेक्ट। वैसे ही परफेक्ट, वैसे ही संपन्न बनो, जीसस कह रहा है, जैसे वो पिता अपने घर में परफेक्ट है। बाप दादा सदा बच्चों के साथ हर कदम में सहयोगी है और अंत तक रहेंगे। बाप को किसी के प्रति घृणा नहीं होती। न घृणा है न नफरत है। किससे घृणा करे, किससे नफरत करे, वो प्रेम का सागर है। उससे घृणा भले कोई करे, परंतु वो नहीं कर सकता। घृणा उसके शब्दकोश में ये शब्द ही नहीं। प्रेम की तरंगे लहरा रही है। कैसी अवस्था है चित्त की जब किसके लिए जरा भी घृणा नहीं है, डिसलाइक, डिस्गस्ट। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? कल्पना में ही अनुभव है।
केवल कल्पना मात्र ही अनुभव की झलक है। क्या ऐसा दिन हो सकता है कि हम किसी से भी घृणा ना करें, किसी से नफरत ना करें, किसी से इरिटेट ना हो, क्योंकि सब वशीभूत है, स्वभाव शिकंजे में कैद है, सभी के पैरों में बेड़िया है, बेचारे पिंजरे के बंद पंछी है। एक व्यक्ति आधी रात को दारू पीकर जोर जोर से चिल्लाता है, क्या उस पर गुस्सा करे? क्या करे? बेचारा परवश है। हम रहम की दृष्टि से देखते हैं, परंतु अपने साथियों को रहम की दृष्टि से नहीं देखते, ब्राह्मण परिवार को रहम की दृष्टि से नहीं देखते। हम उसे ये समझते हैं कि ये संपन्न होना चाहिए, हमारी एक्सपेक्टेशन है कि ये योगी है, ये तपस्वी है, जैसे मैं अमृत वेला करता हूं और जैसे मैं मुरली का अध्ययन करता हूं, तुम क्यों नहीं करते? कितनी शुभ परंतु खतरनाक एक्सपेक्टेशन है। क्यों करेंगे? यू माइंड योर ओन बिजनेस। बाप दादा को किसी के प्रति घृणा नहीं होती, सदैव अपकारी के भी शुभ चिंतक है। अपकारी अर्थात अपकारी अर्थात अपकारी अर्थात अपकार, इनग्रेट स्पिरिट। कृतज्ञता का जरा भी भाव नहीं है। इतना सब कुछ करो, थैंक्स तो बोलो कम से कम, वो भी नहीं। बोलते हैं तो बहुत ही काम चलाऊ वाला, बहुत ही नकली वाला, और बहुत ही झूठा, और बहुत ही कंजूसी से, दिल पर पत्थर रखकर समाज की मर्यादा निभाने के लिए। अपकारी जो हित करते हैं, अहितकारी, षड्यंत्रकारी। इसलिए सदा सहयोग लेते चलते चलो। किससे? बाप से क्या कर दो? सहयोग लो। सुबह वो मां है, सुबह की मां दिन का बाप बनता है। रात का धर्मराज। सुबह मिले हुए संकेत दिनचर्या की रणनीति बनते हैं। सजेशंस, इशारे, वाइब्रेशंस, संकल्प, टचिंग्स, तन में मनः शिव संकल्पमस्तु। हे प्रभु, मेरे मन में निरंतर शुभ संकल्प उत्पन्न हो। कैसे सबका हित करूं, कल्याण करूं, बस यही संकल्प उत्पन्न हो, ऐसा वरदान दे। तो क्या सुना? अपकारी के भी शुभ चिंतक, इसलिए सदा सहयोग लेते देते चले। हर एक बच्चे के साथ सर्व स्वरूपों से, सर्व संबंधों से बाप दादा का सदा हाथ और साथ है। अभी ड्रामानुसार समय मिला है, यह अपना लक समझ समय का लाभ उठाओ। क्या करना है? समय का लाभ उठाओ। एक्सप्लॉइट द टाइम, मिल्क द टाइम। अंग्रेजी में कहते हैं मिल्क द सिचुएशन। अवसरवादी बन जाओ, अपॉर्चुनिस्टिक। पॉलिटिशियंस होते हैं ना, दल बदलू, मौका परस्त, स्वार्थी, गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, जैसे ही समय अनुसार अपना फायदा ले लेते। उसी तरह अमृत वेले का समय, क्या कह रहे हैं बाबा? अपना लक्ष्य समझ समय का लाभ उठाओ। गंगा बह रही है, हाथ धो लो।
समय ही चल रहा है ऐसा, कोई कुछ नहीं कर सकता। जैसे होली के समय क्या वाक्य कहते हैं, बुरा मत मनाना, होली है। जो बिल्कुल होली नहीं खेलते उनको भी रंग लगाते और साथ में ये वाक्य जोड़ देते, बुरा ना मानो, होली है। समय का लाभ उठाना, मिल्क द टाइम, एक्सप्लॉइट द टाइम टू योर एडवांटेज। विनाश की घड़ी के कांटे आप हो। क्या वाक्य है, विनाश की घड़ी के कांटे आप हो। संहार की मशाल तुम हो। एक व्यक्ति के पास महंगी घड़ी होती है और घड़ी खराब हो जाती है, बहुत ठोक पीट करता है, ठीक नहीं होती है। आखिरकार दुकानदार के पास जाता है, वॉच मैकेनिक। वो मैकेनिक भी ऊपर नीचे उलट पुलट सब कुछ करता है, पर घड़ी चलती ही नहीं। उसे भी आश्चर्य होता है, घड़ी क्यों नहीं चल रही है। पर मैकेनिक बहुत समझदार है, घड़ी को रखता है और घड़ी से बातें करता है, हे घड़ी तू चल क्यों नहीं रही है, आखिर कारण क्या है, व्हाट्स द प्रॉब्लम विथ यू। और घड़ी अचानक बोल पड़ती है, मैं कब तक चलूं, मैं थक गई हूं। हर मिनट में 7 बार टिक टिक करती हूं और उसके बाद में 60 × 60 और उसके बाद में 24 × 60 टिक 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 करते ही रहती हूँ। आज मैंने जब गंभीरता से इस पर विचार किया तो मुझे पता चला मुझे तो थक जाना चाहिए, क्योंकि मैं निरंतर काम करती जा रही हूं, बर्नआउट। एक ही प्रोफेशन में व्यक्ति जब दिन रात लगा रहता है, एक ही काम करता हुआ, थकान सी आती है। मैंने जब इस पर गहन चिंतन किया, शायद अमृत वेले ही किया होगा, क्योंकि ऐसे निष्कर्ष अमृत वेले ही निकलते हैं। 205 तो घड़ी कहती है कि जब मैंने ये विचार किया तो मैंने ये सोचा मुझे तो थक जाना चाहिए, मैं कब तक करूं, मेरा तो जीवन बर्बाद हो रहा है, मैं तो जीवन भर ऐसे ही थक जाऊंगी, जल जाऊंगी। इसीलिए मैंने दृढ़ संकल्प किया है, और अमृत वेले का दृढ़ संकल्प है। संकल्प कब का है, अमृत वेले का, उसको तो सफल होना ही है। इसलिए मैंने काम करना ही बंद कर दिया। परंतु जैसे कहा वो घड़ी साज, वो वॉच रिपेयरर बहुत समझदार था। उसने कहा घड़ी सुन, इतना सारी चिंता करने की तुम्हें आवश्यकता नहीं, जस्ट एक ही बार टिक करो बस, और बाद में उसको खाली दोहराना है, ज्यादा मेहनत नहीं करना है। एक बार टिक करो, फिर दूसरी बार टिक करो, बस इस मोमेंट पे फोकस करो। आगे कितना टिक करना है वो टिक के ऊपर ध्यान मत दो, बस टिक टिक करके टिकना है। घड़ी को बात समझ में आ गई, सारी चिंताओं से मुक्त हो गई और घड़ी टिक 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 चलने लगी। विनाश की घड़ी के कांटे तुम हो। आपका संपन्न होना समय का संपन्न होना है। इसलिए सदा स्वचिंतक और स्वदर्शन चक्रधारी बनो। अमृत वेले वरदान का समय, जितना अमृत वेले का महत्व रखेंगे उतना महान बनेंगे। तो आज क्या क्या याद रखेंगे, अमृत वेला वरदान का समय है, और बाबा सब कुछ जानते। ये ना समझो कि वो हम कितना सहन कर रहे, कितनी मेहनत कर रहे, कितना त्याग कर रहे, उसे पता ही नहीं। उसका कुछ न करना ही वरदान है। One of the God's greatest blessings are his unanswered prayers. क्योंकि जो तुम मांग रहे हो वो तुम्हारे हित में नहीं है। उसे पता है क्या देना है, क्या नहीं देना है, और कब देना है, और कितना देना है। इसलिए हमारे हाथ में है अमृत वेले का समय। नींद का त्याग ही सबसे बड़ा संकल्प है। नींद की घड़ी अब बीत चुकी है।
तोड़ दे नींद की जंजीरें, थाम ले तप की मशाले, फाड़ दे आलस की काली चादर, निद्रा से तप का न कर अनादर। सपनों का विष 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 पीने से कर इनकार, रूहानी योद्धा कर अब ललकार। भूलना नहीं है, सुबह की भुलक्कड़ी आत्मा की अव्यवस्था है। जागो, उठो, उड़ो, भरो स्वयं को, यह पहला कार्य है। दूसरा कार्य, किसी के प्रति भी घृणा नहीं। जैसे बाप स्वयं के प्रति, सबके प्रति कैसा है? रहम दिल है, क्योंकि परवश है आत्मा। इसलिए शुभ भावना, तुम भी क्या बनो? शुभ चिंतक और स्वदर्शन चक्रधारी। और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को याद करो, समय की घड़ी के नहीं, विनाश के समय के घड़ी के कांटे तुम हो, आप हो। इतना बड़ा कार्य है, अर्थात विनाश तुम्हारे लिए रुका है। तो जागो। बाबा प्यार तुम्हारा अमृत वेले उठाता, उसका प्यार उठाता है, उसका प्यार खींचता है। हमको याद है जब हम फर्स्ट MBBS में थे और बाहर रहते थे, हॉस्टल में नहीं, कमरा लेकर अकेले। रैगिंग, हॉस्टल में कोई नहीं जाता था फर्स्ट ईयर। शाम को एक मंदिर था बहुत प्राचीन पुराना, और उस मंदिर में गीत बजता था हर शाम, हर हर भोले नमः शिवाय, गंगाधराय गंगाधराय, हर हर भोले। वो इतना इंटॉक्सिकेटिंग रहता था कि सब कुछ छोड़कर हम वहाँ चले जाते थे। और वो 2-3 घंटा हर दिन, जैसे कि अशरीरी। वो इतना प्राचीन मंदिर था, वहाँ का जो शिवलिंग था गर्भगृह के अंदर, अजीब सा वातावरण था, वो अजीब सा था एकदम। वो शाम का समय, और वो जैसे गीत बजता था हर हर भोले नमः शिवाय, एकदम अशरीरी। अशरीरी अवस्था क्या है ये पता नहीं था, पर अनुभव पहले था। बाद में यहां आने के बाद उसके 1000 नाम पता चले, पर अनुभव होते नहीं है। वहां पर एक प्रवचन हुआ था 7 दिन, राम कथा। अलका श्री जी आए थे। अलका श्री जी विदर्भ की मीरा उनको कहते, और उनका जैसे ही वो भजन चलता था, मन लागो मेरो यार फकीरी में, 7 दिन हमें याद है अशरीरी, बैठे और शरीर से परे। सेकेंड MBBS में गए, छत पर एक बार पढ़ाई कर रहे थे, अचानक एक गीत बजा, हे राम तू ही माता तू ही पिता है, तेरे चरणों में चारों धाम। हमने सोचा ये गीत कहाँ से आ रहा है, ढूंढने लगे, यहाँ वहाँ नीचे ऊपर भागे। हॉस्टल के वहाँ एक दीवार थी, उसको लांघ कर कूद कर गए, कहाँ से आ रहा है, और गीत बज रहा है, जग में साचो तेरो नाम। भागते गए भागते गए भागते गए, कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ, कहाँ से आ रहा है ये आवाज़। और देखा एक राम मंदिर है, हमें पता नहीं था ये राम मंदिर यहाँ है, इतने समय से यहाँ रह रहे। और गए, और वो श्री राम की मूर्ति थी, उस पर ऐसे सर रखा, तेरे चरणों में चारों धाम। फाइनल ईयर में थे, एस्कॉन का मंदिर था, और एस्कॉन के भक्त वहाँ आए थे, और कॉलेज में भी आए थे, एक सेशन भी लिया था, और कहा था शाम को वहाँ आना। शाम को वहाँ गए थे, वो जन्माष्टमी था, रात के 12 बजे तक वहाँ डांस चला था, राधे कृष्ण राधे राधे, ऐसा नशा, और पूरा शरीर, घंटों घंटों का शरीर। हमने एक
हमारी टीचर थी मराठी की, उससे पूछा था कि ये क्या हो रहा है, ऐसे आंसू क्यों निकल जाते। उन्होंने कहा था ये अष्ट सात्विक भाव प्रकट हो रहे, इसका ध्यान रखना, क्योंकि ये लुप्त हो जाएंगे नहीं तो वो जो मंदिर में वो जो भजन था, राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण, इतना देर तक चला और इतना देर तक नाचते रहे। कुछ समय पहले हमें लगा क्या ऐसा कोई बाबा का कुछ बन सकता है क्या। शिव बाबा धुन है ना, बाबा बाबा में ये ऐसा लगा कि इसको भी बनाया जाए, कैसी धुन है ना। तो परमात्मा प्यार खींचता है, उसकी आवाज खींचे। आज का जो कविता है मोह त्याग संगीत। मोह त्याग तो कविता लिखती है, लेकिन संगीत उसमें डालने में फिर सारा चेंज हो गया। फिर भी कोशिश किया कि याद कर लूं, क्योंकि भाई जी ने कहा था कि आप याद करके बिना देखे सुनाते हो। कोशिश किया, याद कर लिया, लेकिन फिर भी कहीं भूल जाऊंगा तो देखूंगा। तो कोशिश करूंगा कि जो याद किया है वो सुनाऊं, क्योंकि क्या हमने एक चीज़ अनुभव किया कि अगर हम बिना देखे बोलते हैं ना, तो उस भाव को हम प्रकट कर पाते हैं जिस भाव में हमने उसको लिखा होता है। लेकिन अगर हम देख के फिर बोलते हैं तो भाव भूल जाते हैं, सिर्फ उसको शब्दों को रिपीट करते हैं। तो इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि उस कविता के भाव प्रकट हो, इसलिए याद कर लेते हैं अक्सर। तो आज की जो कविता है मोह त्याग संगीत, तो गूंज रहा है शंखनाद। इसका जो थीम है वो अपने जो अभी कवि चल रहा है भट्टी अंतिम अध्याय, उसी के आधार से लिया कि गूंज रहा है शंखनाद, गूंज रहा है शंखनाद, डंके बज रहे चहुओर है। गूंज रहा है शंखनाद, डंके बज रहे चहुओर है। अंतिम अध्याय भट्टी का, अंतिम अध्याय भट्टी का कर रहा इशारा किशोर है। गूंज रहा है शंखनाद, डंके बज रहे चहुओर है। अंतिम अध्याय भट्टी का कर रहा इशारा किशोर है। मिट्टी के पुतले तू, मिट्टी के पुतले तू, शमशान में जाके मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी के पुतले तू, शमशान में जाके मिट्टी में मिल जाएगा। तेरा अस्थि राख से चुन के जल में बहाया जाएगा। तेरा अस्थि राख से चुन के जल में बहाया जाएगा। और क्यों करता तू मोह रे, तेरा अस्थि राख से चुन के जल में बहाया जाएगा। बदबू भरे इस जिस्मों से, बदबू भरे इस जिस्मों से क्यों रखता है मोह रे। और ढोल नगारे बज रहे हैं, ढोल नगारे बज रहे हैं, तासे बज रहे चहुओर रे। अंतिम अध्याय भट्टी का, अंतिम अध्याय भट्टी का देता इशारा किस ओर रे। और सब मूर्छित मरे पड़े हैं, सब मूर्छित मरे पड़े हैं। तेरा किससे रिश्ता, तेरा किससे नाता है। सब मूर्छित मरे पड़े हैं, तेरा किससे रिश्ता, तेरा किससे नाता है। मेरा मेरा कहने वाला कोई साथ नहीं जाता है। सब मूर्छित मरे पड़े हैं, तेरा किससे नाता, किससे रिश्ता, किससे नाता है। मेरा मेरा कहने वाला कोई साथ नहीं जाता है। और कब्र दाखिले रूहों से, कब्र दाखिले रूहें सब है, क्यों रखता इसमें मोह रे। कब्र दाखिले रूहें सब है, क्यों रखता इसमें मोह रे। और रंग भेरी की गूंज रही है, रंग भेरी अब गूंज रही है। मृदंग बज रहे चहुओर रे। अंतिम अध्याय भट्टी का देता इशारा किस ओर रे।
मोह माया में फंस के तूने क्या पाया, मोह माया में फंस के तूने क्या पाया, मोह माया में फंस के तूने क्या पाया, यह मेरा है यह मेरा है, इस मेरे ने ही तुझको भटकाया। मोह माया में फंस के तूने क्या पाया, यह मेरा है यह मेरा है, इस मेरे ने ही तुझको भटकाया। और प्रकृति घुंघरू बांध लिया है, प्रकृति ने घुंघरू बांध लिया है, अब तांडव होगा चहुओर रे। प्रकृति ने घुंघरू बांध लिया है, अब तांडव होगा चहुओर रे, अंतिम अध्याय भट्टी का देता इशारा किस ओर रे। ओम शांति। उसके बाद अरविंद भाई, उसके बाद आशीष भाई, निर्विकार नृत्य, निर्विकार नृत्य। उसके बाद इधर शिवानी बहन, मोह भंग मंथन, कविता का शीर्षक मोह भंग मंथन। उसके बाद में पीछे नेपाल की सिस्टर आईसीयू स्टाफ, क्या नाम, हाँ, दीपा बहन, मैं मुक्त मौन, मैं मुक्त, इंग्लिश ना फिर तो हिंदी में ही लिखनी है, हिंदी में लिखनी है, ठीक है। अभी टाइम है आपका, कितना दिन है, और 3-4 दिन और बाकी है, ठीक है, इतने अभी दे रहे, उसके बाद में फिर देखेंगे ऑप्शन। मन मना भव शिव बाबा सततम, निराकार तेजोमय पावनम, प्रभात काले स्मरणं दिव्यं, सत्यं शिवं सुंदरं चिंतनम। तोड़ दे नींद की जंजीरें, थाम ले तप की मशाले, तोड़ दे नींद की जंजीरें, थाम ले तप की मशाले, फाड़ दे आलस की काली चादर, निद्रा से तप का न कर अनादर, सपनों का विष पीने से कर इनकार, रूहानी योद्धा कर अब ललकार। न सो न लेट हो जा तैयार, उठ चल कर तम का संहार। तोड़ दे नींद की जंजीरें, थाम ले तप की मशाले, तोड़ दे नींद की जंजीरें, थाम ले तप की मशाले। तेरी जागने से दुनिया बदलेगी, तेरे एक संकल्प से क्रांति गूंजेगी। उठ तपस्वी, तू उठे तो विश्व सबरेगा, तू जगे तो भाग्य निखरेगा। अमृत वेले की है पुकार, ना रुक ना झुक, हो जा निराधार, बढ़ चल वन युगांतर का अवतार। तोड़ दे नींद की जंजीर, धर ले संकल्प के अंगारे, तोड़ दे नींद की जंजीर, धर
तब का